अब अगला टॉपिक है लघुगणकीय अवकलन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसका यूज़ हम कब करते हैं और कैसे करते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। पहला इसका यूज़ हम तब करेंगे जब दिया गया फलन f(x) के रूप में हो, जहाँ f(x) और g(x) x के फलन होते हैं। f(x) और g(x) x के फलन होते हैं। बात दी गई है कि जब दिया हुआ फलन f(x) के रूप में हो, जहाँ f(x) और g(x) x के फलन हो। सिंपल भाषा में ये समझिए, जब किसी फलन का पावर फलन होगा, किसी फलन का पावर फलन होगा, तो इस मेथड का उपयोग किया जाएगा। जैसे मान लो कि sin x का पावर दे दिया जाए cos x, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, फलन का पावर फलन है। तो ऐसे करने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। दूसरा केस है, पहला केस हो गया जब फलन का पावर फलन होगा तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज होगा, लघुगणकीय अवकलन। दूसरा केस है जब दिया हुआ फलन फलनों का गुणनफल, केवल दो फलन नहीं, दो फलन का गुणनफल कर लेंगे तो गुणनफल नियम यूज़ कर देंगे। कई फलन f(x) g(x) इंटू h(x), कई फलनों का गुणनफल हो अथवा गुणनफल हो, भागफल हो। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जैसे sin x इंटू e⁻x इंटू log x अपान x² इंटू cos x, इस तरह से कोई फलन दिया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लाइड हो, फिर इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया जाए, तो जितना कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लाई हो, पावर हो, तो इस तरह के फलनों के डिफरेंशिएशन के लिए अगर इस तरह के आ जाते हैं तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। तो ये तो रही कंडीशंस कि कब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों है। अब कैसे करते हैं ये बात उठती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे पहला ही फलन मैंने लिया है sin x टू द पावर cos x, sin x टू द पावर cos x। तो sin x टू द पावर cos x दिया है, इसको y बराबर हम लोग लिख लेते हैं और दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। तरीका लॉगरिथमिक यही है कि दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे। तो log y बराबर log sin x टू द पावर रेज टू द पावर cos x। तो यहाँ पर log m टू द पावर n का फार्मूला आपको पता होगा। log m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n log m होता है n इंटू log m। log m n बराबर होता है log m प्लस log n। ये दो फंक्शन से लिए गए हैं, m और n, ज़्यादा भी हो सकते हैं, m गुणे n गुणे p गुणे कुछ भी गुणा रहेगा, सबके अलग अलग लॉग के योगफल के बराबर होगा। log m n p अगर है तो log m प्लस log n प्लस log p होगा। ये हो गया डिवीज़न के लिए, ये रूल आपको पता है, log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n। ये तीनों यहाँ यूज़ होने वाले हैं। तो अगर इसको हम पहला वाला यूज़ कर दें तो आपका हो जाएगा log m टू द पावर n है तो n log m होता है। तो ये हो जाएगा आपका, इस रूल को, पहले रूल को यूज़ करते हैं तो cos x पहले आ जाएगा, cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स कहाँ से, log ना, cos x इंटू log sin x। क्लियर है। अब यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो गया, एक तो cos x हो गया, एक log sin x हो गया। log sin x में ये हम फलन का फलन, जैसे sin x फलन है, फलन का फलन वाला मेथड यूज होगा। दो फंक्शंस हैं तो पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया जाएगा, इसके बाद ये सॉल्व होगा। log y, तो ये तो log y है। अब क्या करते हैं, जब ये यहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं तो दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ये डी डी एक्स ऑफ log y बराबर डी डी एक्स ऑफ cos x log sin x,
इनका करना है। जैसे हमने केवल अभी डी डी एक्स लगाया कि अवकलन कर रहे हैं। इसका log y का जब करेंगे तो आपको पता है 1/y और dy/dx होगा बराबर। अब यहाँ दो फलनों का गुणनफल है, एक फलन ये है, एक फलन ये है, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगेगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन log sin x प्लस log sin x सेकंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ cos x। ये आपका हो गया cos x इंटू log sin x का कैसे करेंगे, sin x को एज ए x मानेंगे तो log x होता है, log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x के बदले में sin x रखेंगे, इसे x मानेंगे, कंपोजिट फंक्शन बताए थे तो log x हो गया। log x का फार्मूला 1/x होता है 1/sin x इंटू डी डी एक्स ऑफ, जिसको एज ए x माना था वो लिखना होगा। ये मेथड याद रखिए कि वो लिखिए, डायरेक्ट एक ही बार में रिजल्ट नहीं लिखना है। log sin x इंटू cos x का क्या होगा माइनस sin x। अब ये अलग करना होगा, ये log sin x है और ये माइनस sin x इंटू है, तो माइनस sin x को बल्कि पहले कर देंगे ताकि ये साइन मल्टीप्लाई ना हो जाए गलती से। तो ये हो गया आपका, ये cos बटे साइन cot होता है, cot x इंटू sin x का अभी ये ना लिखा जाए, अभी यही लिखा जाए क्योंकि अभी कुछ आ रहा है 1/sin x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos x होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो प्लस को हम माइनस में ही कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस sin x log sin x ये हुआ। और इस तरह से ये हो गया cos स्क्वायर x अपान sin x, तो एलसीएम एक ही बार sin x ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स log sin x। और इस तरह से ये आपका रिजल्ट तो नहीं हुआ अभी क्योंकि 1/y dy/dx है, तो रिजल्ट देने के लिए हम लोग जो है इसको ये मिटा देते हैं, इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके क्योंकि इसका यूज़ करते हैं, ये याद भी होगा आप लोगों को। तो अब ये फाइनल dy/dx हमको चाहिए ना, तो dy/dx इक्वल्स टू ये 1/y, देखो यहाँ देखो dy/dx निकालना है तो 1/dy/dx है, तो ये y अब राइट साइड चला जाएगा, तो y डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स log sin x अपान sin x। अब चाहे तो यहाँ पे y की वैल्यू आप रख दीजिए, y की वैल्यू क्या है क्योंकि हमको आंसर जो है x में चाहिए ना, तो y की वैल्यू है sin x टू द पावर cos x इंटू, अब ये जो रिजल्ट आया है ये पूरा लिख देंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x log sin x अपान sin x। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का है। अब दूसरी बात बचती है कि दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया था ये y बराबर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिया था हमने, ये अंडर रूट भी लेकर के कॉम्प्लिकेटेड ही बनाया है इसको, तो इसको सॉल्व मैं पूरा नहीं करूँगा, बस बता दे रहे हैं कैसे करना है। जैसे y बराबर, ये तो स्केच मेरी ख़त्म हो गई, y बराबर साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स अपान एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स होल टू द पावर 1/2। अब क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का लाग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log y बराबर, अब देखो log m टू द पावर n होगा, अब शॉर्ट में हम लिख रहे हैं क्योंकि ये जो है 1/2 log m टू द पावर n बराबर n log m होगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इस चीज़ को n, तो 1/2 log साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, ये आपका 1/2 पहले कर देते हैं, माइनस, देखो ये डायरेक्ट रिजल्ट दे रहे हैं इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे दिमाग लगाओ, m टू द पावर n बराबर फार्मूला लगा दिए, n log m हो गया। अब इस m को जब अंत में log m है, log इतना,
तो जब अप्लाई करेंगे log m बाई एन वाला रूल तो log m माइनस log n होगा, तो ये माइनस log n हो गया। n का मतलब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब बराबर 1/2 log, अब देखो इसको फिर यहाँ पे हम प्रोडक्ट जो log का होता है log m गुणे n गुणे p, तीन फंक्शन हैं x के, तो इसको हम कर देते हैं log sin x प्लस log e टू द पावर x प्लस log x माइनस, अब यहाँ पे log ये लगा है तो ऐसे ही होगा log x स्क्वायर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा log, अच्छा यहाँ ब्रैकेट लो लगा देते हैं, प्लस log cos x। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जितने ये आपके डी डी एक्स लेंगे 1/y dy बाई डी एक्स इधर होगा, log sin x का आप कर लेंगे, इसका कर लेंगे, इसका अवकलन अब ईजी हो गया, सबका ईजी हो गया। अब अवकलन करके फाइनल रिजल्ट y से मल्टीप्लाई करके दे देते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न पे। x टू द पावर x का तो केवल करोगे, sin x टू द पावर cos x है तो उसका जैसे हमने बताया वैसे हो जाएगा। लेकिन अगर दो फंक्शन का पावर फंक्शन प्लस फंक्शन का पावर फंक्शन है तो इसको कैसे करेंगे? अब इसमें लॉग लेंगे, प्लस है तो लॉग में कोई रूल अप्लाई होता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि y बराबर इसको मान लेते हैं और x टू द पावर x को हम लोग u लेंगे और sin x को क्या लेंगे? b लेंगे। x टू द पावर x को u लेंगे और sin x टू द पावर cos x जो लिखा है हमने उसको भी लेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं y बराबर u प्लस भी, ओके, y बराबर u प्लस भी। अगर दोनों पक्षों का अब अवकलन किया जाएगा, यहीं पे अवकलन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स ऑफ u प्लस भी। तो इस तरह से ये रिजल्ट देगा dy बाई डी एक्स बराबर डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v, ओके। अब इसको नंबर 1 मान लेंगे, अलग से डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स निकाल करके और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इस क्वेश्चन के लिए डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। तो इन स्टेप्स को ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी हैं ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें कि प्लस साइन जुड़ी हुई। डायरेक्ट लॉग नहीं लिया जा सकता, लॉग लेंगे तो log m प्लस n कोई फार्मूला नहीं होता है। तो इसको करने के लिए हमें डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स पहले निकालना होगा और समीकरण 1 में रखना होगा। तो चलिए पहले डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं, जैसे निकाला गया था u बराबर x टू द पावर x है, फलन का पावर फलन है, दोनों पक्षों में log लेना होगा। log लेने पर log u बराबर log x टू द पावर x होगा और इस तरह से ये आपका हो गया x log x हो गया। हम तो ये log u बराबर, तो अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ये d बल्कि नहीं लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग पूरा लिखते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू WRT विथ रिस्पेक्ट टू x वी बोथ साइड्स, माने दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका मतलब हुआ। तो दोनों पक्षों का करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ log u बराबर डी डी एक्स ऑफ x log x और डी डी एक्स ऑफ log u क्या होगा? 1/u डी यू बाई डी एक्स, 1/u डी यू बाई डी एक्स बराबर, अब देखिए यहाँ दो फलनों का गुणनफल है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये रूल अप्लाई कर दिया जाएगा। बराबर ही आ गया x और log x का क्या होता है? 1/x प्लस x का 1 होता है, ये log x बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आपको क्या मिलेगा? 1/u डी यू बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस
log x। आप अपनी कॉपी पे करेंगे तो पीछे दिखेगा 1/u du/dx बराबर 1 प्लस लॉग एक्स। तो du/dx बराबर क्या मिला भाई, u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो u की वैल्यू कितनी है, आप रख दीजिए x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सेकंड नंबर इक्वेशन हो गया। du/dx निकल गया। यहाँ ध्यान दो नंबर वन पे ध्यान दो, ये dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx है। तो dy/dx हमें निकालना है, du/dx हमने निकाल लिया यहाँ पे, du/dx बराबर अब क्या निकालना है, dv/dx। तो dv/dx निकालने के लिए सेम ऐसे ही चलेंगे। v बराबर अब लिखेंगे नाउ v बराबर कितना है, sin x टू द पावर cos x। तो यहाँ पर हमें लॉग लेना होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, dv/dx निकालना है। तो log b बराबर log sin x टू द पावर cos x होगा। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखिए आप, अवकलन करने पर क्या होगा, dv/dx ऑफ log v बराबर ddx ऑफ log sin x टू द पावर cos x है। तो ये क्या बन जाएगा, cos x log sin x, ये हो जाएगा। तो ये अब देता है 1/b dv/dx बराबर ddx ऑफ cos x इंटू log sin x। दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ कंपोजिट फंक्शन है। अभी इस टाइप का हम किए थे पहले वाले क्वेश्चन में। तो पहला फंक्शन cos x इंटू ddx ऑफ log sin x, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन log sin x इंटू ddx ऑफ cos x। ठीक, अब इधर का हम जो है फ्रेश कर देते हैं, इधर आ जाते हैं। दिस इम्प्लाइज 1/v dv/dx बराबर cos x इंटू log sin x का क्या होगा, 1/sin x इंटू ddx ऑफ sin x होगा, मल्टीप्लाई आप लिखेंगे, हमारे पास जगह कम है। तो ddx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है, ddx ऑफ sin x cos x प्लस log sin x इंटू ddx ऑफ cos x क्या होगा, माइनस sin x होगा, बराबर cos स्क्वायर x अपान sin x प्लस कि माइनस ले लेते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, sin x को पहले लाओगे, log sin x जो है तो ये हो गया माइनस sin x इंटू log sin x। इस तरह से ये रिजल्ट आपका हुआ। इसको हम थर्ड मान लेंगे। 2 और 3 से नहीं, अभी dv/dx इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई होगा, dv/dx इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई होगा, v उधर चला जाएगा, 1/v है तो v उधर मल्टीप्लाई होगा, v की वैल्यू रख देते हैं हम सीधे सीधे, v इज इक्वल टू है sin x टू द पावर cos x इंटू cos स्क्वायर x अपान sin x माइनस sin x इंटू log sin x। ओके, तो आपके पास ये थर्ड होगा। तो सेकंड और थर्ड से du/dx और dv/dx का मान 1 में रख देंगे और दोनों को जोड़ के रिजल्ट लिख देंगे। समीकरण एक में du/dx, इसे लिख देते हैं समीकरण 1
2 और 3 से, एक में 2 और 3 से मान रखना है, तो लिख देते हैं 1, 2 और 3 से dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, समीकरण नंबर 2 को देखिए। समीकरण नंबर 2 में डी यू अपॉन डी एक्स आया है एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस log एक्स, तो यहाँ लिखेंगे एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस log एक्स। इसके बाद प्लस डी वी अपन डी एक्स का मान लिखना है, तो डी वी अपन डी एक्स का मान लिख देते हैं, और डी वी अपन डी एक्स लिखने के लिए ये सब हम हटा देते हैं ताकि आगे चले जाएंगे, पीछे नहीं रहेंगे। ओके, देखिए ये है साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। थोड़ा सा लंबा रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट इस मामले में है कि यहाँ पे लॉग डायरेक्ट नहीं लगता है, यू भी मान करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तब बाद में यू और वी का अवकलन करके डी यू अपन डी एक्स डी वी अपन डी एक्स निकाल के तब रखते हैं, जिसको निकालने के लिए हमें लॉगरिथमिक मेथड का यूज़ करना पड़ता है।